Welcome students with new chapter of civics, chapter number 26, markets around us. All of you know about the market. What is market? Market is the place where we sell and buy goods, goods and services. तो यहाँ पर हमें यही पढ़ना है कि मार्केट किस तरह के होते हैं, मार्केट कितने प्रकार के होते हैं और जो गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर्स के लिए क्या क्या किया गया है, एम्पावरमेंट ऑफ इंडियन फार्मर्स, उसको पढ़ना है हमें। तो हमें ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज़ मार्केट। तो अ मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट and exchange goods and services in return for money। देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने का है, goods and services। अब services, goods का मतलब तो सभी समझ रहे हो, वस्तु। services क्या है? services performing work for others, कुछ जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई नहीं देगा, मतलब वो हमारे लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज सर्विसेज। गुड्स है जो टेंजिबल हमें दिखाई दे रहा है, हम उसको पैसे दे के खरीद ले सकते हैं, उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, बट सर्विसेज वी कांट डू दैट। तो ये यहाँ पर, अब यहाँ तुम लोगों को लगता होगा कि सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, ठीक है। अब जैसे बैंक है, बैंकिंग सर्विस है, तो बैंक में यदि हम जाते हैं, वहाँ अपने ट्रांजैक्शंस करते हैं, पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं, तो वहाँ पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बैंक को खरीद लिया है। हाँ, तो ये यहाँ पर क्या होता है, बैंक हमारे पैसे यदि हम जमा कर, उसके बदले में हमें क्या अपनी सर्विस दे रहा है, वो बैंक हमारे पैसे रख रहा है। या पोस्टल सर्विस है, तो पोस्ट आता है तो वो हमें हम उसको पैसे देकर नहीं खरीद रहे हैं। हाँ, वहाँ पर वो वर्क परफॉर्म हो रहा है, वर्क पोस्टल किसी के द्वारा एक्टिविटी किए जा रही है, पीपल के लिए वर्क किया जा रहा है, तो वो पोस्टल सर्विस। या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं हम, तो या रेस्टोरेंट में खाना के लिए जाते हैं, खाने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर हम खाने के बदले पैसे पे करते हैं। हाँ, ये इसका मतलब है वो उनकी सर्विस को वहाँ पर हम जो उन्होंने हमारे लिए जो एक्टिविटी की है, परफॉर्म की है, दैट इज़ वी आर नॉट परचेजिंग। हाँ, तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस का ये अंतर। और गुड्स में क्या होता है कि हम जैसे कुछ है, चावल है, दाल है, आटा है, या कोई जो दिखाई देता है, फिजिकल होता है, वो परचेजिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स होते हैं, और वो वहाँ पर मिलते हैं, मीट करते हैं, एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं इन रिटर्न फॉर मनी। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरह के मार्केट है, रिटेल मार्केट एंड होलसेल मार्केट। वी विल रीड अ लेटर। नाउ लेट अस सी हियर द चैप्टर्स, लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन वो मैं करती जाऊँगी, आप देखते जाओगे कि जहाँ नहीं समझ में आया तो आप लाइव क्लास में भी पूछ सकते हो, ठीक है। We live in a society where we require goods and services in order to fulfill our basic requirements and needs। मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट, जो हमारी नीड्स है, उसको पूरा करते हैं। कमोडिटीज़ सच एज वेजिटेबल्स, जो भी वस्तु, गुड्स या कमोडिटीज़ जो बोलते हैं, उसमें वेजिटेबल्स आ जाते हैं, फ्रूट्स, मेडिसिन, क्लॉथ्स एंड बुक्स कैन बी परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट। वीकली, लोकल बाजार, मॉल्स and shopping complex। Have you ever wondered that exactly is a market? How do the goods that we need reach these shops? Who are the buyers and sellers? Let's read more to find answer these questions। अब यही समझ में आपको मार्केट, आप यहाँ समझ गए, हम अपनी वस्तु को खरीदते जो ज़रूरत की होती है, लेकिन वहाँ पर भी मार्केट, कई तरह के भी मार्केट होते हैं। वीकली मार्केट होते हैं और लोकल होते हैं, मॉल्स होते हैं, शॉपिंग, तो ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर ही आएंगे, लेकिन उनके क्राइटेरिया अलग अलग, उनके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। फिर ये जो मार्केट में है, वस्तु कहाँ से आता है, कमोडिटीज़ कहाँ से आती हैं, वी विल सी इन दिस चैप्टर। ओके, लेट्स सी, देखो क्या है मार्केट।
A market is a place where buyers and sellers meet and exchange goods and services in return for money. अभी मैंने आपको बताया 3 kinds of people are primarily involved in the process. What are 3 kinds of people involved? Those who are engaged in production of the goods and services sold in the market are known as producers. जो उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, हाँ, और उसको मार्केट में बेचते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रोड्यूसर्स. अब जैसे किसान है, गन्ना उपजा रहा है, तो वो क्या करा, किसान हो गया प्रोड्यूसर्स. ठीक है. दोज हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर यूज आर नोन एज कंज्यूमर्स. और जो उन वस्तु को खरीदते हैं वो कहलाते हैं कंज्यूमर्स. हाँ, जैसे हम गन्ना खरीद लिया, गन्ना से तो चीनी बनाने का भी काम होता है, लेकिन फैक्ट्री में जाता है. लेकिन यह गेहूँ उपजाया जिसने, तो वो प्रोड्यूसर्स हो गया, और गेहूँ हमने खरीदा खाने के लिए, तो वो हम कंज्यूमर हो गए. ठीक है. दोज हु एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स आर नोन एज ट्रेडर्स. अब इनके बीच में जो लिंक का काम करता है उसको ट्रेडर्स कहते हैं. अब हर एक आदमी परचेज़ करने के लिए, गेहूँ परचेज़ करने के लिए फार्मर के पास जाता है? नहीं. या फार्मर कंज्यूमर के पास आता है? नहीं. उसके बीच में क्या होता है? ट्रेडर, जो फार्मर के माल को उठाते हैं, उनसे खरीदते हैं, फिर उनको कंज्यूमर मार्केट में जाके बेचते हैं. तो यहाँ उनके बीच जो लिंक है वो कौन होता है? ट्रेडर. तो यहाँ पर हमने 3 बातों का ध्यान रखना है कि मार्केट में जो 3 काइंड्स ऑफ पीपल्स होते हैं, एक प्रोड्यूसर्स होता है, एक कंज्यूमर्स होता है, और एक ट्रेडर्स होता है. मार्केट्स हैव बीन एग्जिस्टेंस इन सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन in the form of barter system, which gradually gave way to selling and buying of goods through currency. अब ये जो मार्केट है, जो एग्जिस्टेंस है, इसका बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन पहले ये बार्टर सिस्टम था. अब जो है मार्केट में हम बाइंग और सेलिंग थ्रू करेंसी करने लगे. अब ये न्यू वर्ड आया, बार्टर सिस्टम है क्या? ठीक है. बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? जब हम किसी वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु लेते हैं या खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम. अंडरस्टूड? ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ द मार्केट. Types of the markets can vary according to the size and range of the goods and services traded. जो मार्केट की जो साइज और उसके रेंज, गुड्स के जो रेंज है और या सर्विसेज है, जो कैसे ट्रेड हुई है, उस पर डिपेंड करता है. हाँ. एट टाइम्स अ मार्केट इवन एग्जिस्ट ऑन इंटरनेट. आज के समय में जो मार्केट है इंटरनेट, अभी मैंने बात किया होलसेल, रिटेल, ये जो मार्केट है, उसके अलावा लोकल मार्केट है, उसके बाद हमने देखा मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके अलावा भी अब हम लोग देख रहे हैं इंटरनेट मार्केट है. इंटरनेट में देखो, अब हमारी शॉपिंग क्या होती है? ऑनलाइन शॉपिंग. Sorry. At other times, consumer may buy goods and services from the retailers or even from the wholesalers directly. Markets are classified into 2 main types: retail markets and wholesale market. अब इसके अलावा हमारे जो मार्केट है 2 तरह के हैं, रिटेल मार्केट्स एंड होलसेल मार्केट. अब नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिटेल मार्केट. Retail trade is defined as selling of products to consumers for their personal and daily use. ठीक है. Retail trade is defined as selling and products to the consumer for their personal and daily use. जो व्यक्तिगत होता है और डेली यूज़ उसको किया जाता है रिटेल मार्केट में, वही चीज़ आते हैं. द रिटेलर बाइज प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर इन लार्ज क्वान्टिटीज़ एंड सेल देम टू द कंज्यूमर्स. जो रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं? जो उसको मैन्युफैक्चर करता है, जो प्रोड्यूसर होता है, जो मतलब प्रोड्यूसर तो यानी कहेंगे, या मैन्युफैक्चरर जो उसको तैयार करता है, उनसे लार्ज क्वांटिटीज़ में दे बाय एंड देन सेल इट टू द कंज्यूमर्स. फॉर कंज्यूमर्स द मोस्ट important benefits that they can purchase smaller quantities of wide range of products and affordable price. अब फॉर कंज्यूमर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स क्या है इसमें?
कि वो इसमें क्या है कि जो चीज़ें हैं वो कम मात्रा में भी खरीद सकते, ज़्यादा मात्रा में मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे वो खरीदना तो आपको ज़्यादा मात्रा में खरीदना है, ऐसी बात नहीं होती है रिटेलर में। आपको 1 पीस खरीदना है तो वो 1 पीस भी मिल सकता है, 4 पीस खरीदना है तो 4 पीस भी मिल सकता है। द फॉर कंज्यूमर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स आर दैट दे परचेज स्मॉलर क्वान्टिटीज ऑफ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एट अ अफोर्डेबल प्राइस। अफोर्डेबल प्राइस मीन्स जो कि आप जितना अफोर्ड कर सकते, दे सकते हो उसके अनुसार। फॉर सप्लायर्स रिटेल मार्केट्स हेल्प्स टू रीच देयर टारगेट मार्केट, build products demand through retail promotions and also gain feedback from the consumers। अब इसमें क्या होता है, जो रिटेलर जो होते हैं, रिटेल सप्लायर्स होते हैं, वो अपना मार्केट तैयार करते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग। अपने रिटेल प्रमोशन पहले 1, 2, 3 ऐसे करके लोगों को कोई चीज़ नया चीज़ लॉन्च करना है तो वो अपना मार्केट तैयार करते हैं, डिमांड तैयार करते हैं। फिर उसके बाद फिर उन कंज्यूमर से उसकी फिर वो फीडबैक लेते हैं कि ये चीज़ ठीक है, जो हमने आपको मैन्युफैक्चर से जो वो चीज़ खरीद के लाई है सही है नहीं। एक सिंपल सा हम लोग ले लेते हैं बालाजी वेफर्स की एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब बालाजी वेफर्स लॉन्च हुआ था तो उस समय वो उतना फेमस, उस समय कुरकुरे थे और लेज़ थे, बहुत चलते थे। तो जब बालाजी वेफर्स आया तो पहले ही 1-2 रिटेलर्स ने मैन्युफैक्चर से लेकर उसको सेल करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ती गई। अब तो बहुत बड़े बड़े पैमाने में लोग उसको खरीदते हैं, जो रिटेलर्स है वो बड़े पैमाने में खरीदते हैं, फिर उसको सेल करते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट कंज्यूमर की डिमांड उस वेफर्स की बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर द रिटेल मार्केट इज द लास्ट लिंक इन डिस्ट्रीब्यूशन चेन दैट स्टार्ट्स व्हेन द रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम द होलसेलर and ends when the retailer sells directly to the customers for their personal and non-commercial use। तो यहाँ पर बताया गया रिटेलर जो होता है वो लास्ट लिंक होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती है तो उसका सबसे लास्ट लिंक होता है रिटेलर, और रिटेलर से ही फिर कंज्यूमर उसको खरीदना शुरू करते हैं। सॉरी, now the function of the retailer. Customer satisfaction is of utmost importance for the retailer since the ensures excellent sale of products. This is turn translates into profits and makes sure that consumers return to make more purchases। और यहाँ पर रिटेलर का क्या, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखना होता है। सबसे मतलब उनको ये रखना कि यदि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है या प्रोडक्ट्स के बारे में सेटिस्फाइड है तो उनको प्रॉफिट, दे ट्रांसलेट इनटू प्रॉफिट्स एंड मेक श्योर दैट कंज्यूमर रिटर्न टू मेक मोर परचेज। उसको ये ध्यान हो जाता है कि हाँ, मेरी जो वस्तु जो बाज़ार में मैं बेच रहा हूँ उसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गेन होगा, क्योंकि सेटिस्फाइड है कंज्यूमर। जो हम यूज़ करने वाले जो लोग हैं उसको कंज्यूमर कहा जाता है ना। सर्विसेज प्रोवाइड बाय रिटेलर इन देयर क्वेस्ट टू रिटेन देयर कस्टमर बेस वाइल अटैचिंग न्यू वंस आर एज फॉलोज। अब क्या है, प्रेजेंटिंग देयर products in innovative and attractive manner so that consumers are attracted by product presentation। सबसे पहले क्या करते हैं, जो रिटेलर होता है वो जो प्रोडक्ट है उसको इस तरह से प्रेजेंट करता है, कंज्यूमर इनोवेटिव आइडिया से उसको अट्रैक्ट होने लगते हैं। यूजिंग प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट पैम्पलेट्स एंड प्रोवाइडिंग डिस्काउंट्स टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट्स को उसको बेचना है तो उसमें ये वो क्या करता है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट्स यूज़ करता है, पैम्पलेट्स यूज़ करता है, जिससे उसके प्रोडक्ट्स को क्या हो सके, वो प्रमोट हो सके। यूजिंग मेथड्स सच एज विंडो डिस्प्लेज टू ड्रॉ पीपल टू देयर शॉप। विंडो डिस्प्ले करता है कि पीपल को अपनी ओर खींचने के लिए। The interior decor and layout of the store is a significant factor in retail market as it helps to provide a pleasant shopping experience to the
कस्टमर्स। अब जहाँ जो रिटेलर्स है वो अंदर का भी उनका जो डेकोर है या लेआउट इस तरह से होता है कि कस्टमर्स जो कंज्यूमर्स है शॉपिंग करने के लिए खुद ब खुद खींचा चला जाता है। तो देखते एडवर्टीज़मेंट क्यों होता है, कोई भी वस्तु की जो एडवर्टीज़मेंट होती है उसके पीछे कारण क्या होता है, इसी के कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को ड्रॉ कर सके, खींच सके अपनी ओर। ठीक है। Goods are displayed in a manner which provides easy access to the consumer. इस तरह से गुड्स को डिस्प्ले किया जाता है कि प्रोवाइड्स इजी एक्सेस, कस्टमर को वो इजीली अवेलेबल हो जाए। फिर केयर इज टेकन टू क्रिएट द राइट एम्बियंस विद द एप्रोप्रिएट लाइट्स, कलर स्कीम्स एंड म्यूजिक सो एज टू मेक द कंज्यूमर कंफर्टेबल। फिर ensuring easy accessibility of their stores so that customers do not go another shop or store that has higher visibility and is easily accessible. मतलब जो इसमें है क्या, जो इंश्योर किया जाता है कि इजीली वो मिल जाए, अवेलेबल हो जाए कंज्यूमर को, इस तरह से उनको प्रोवाइड किया जाता है। प्रोवाइडिंग सर्टन सर्विसेज सच एज फ्री होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। अब इसमें भी रिटेलर्स है तो अपने जो उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो कंज्यूमर्स को वो बहुत तरह के स्कीम्स भी चलाते हैं कि जैसे फ्री होम डिलीवरी हो जाएगा, क्रेडिट फैसिलिटी है हो जाएगा, 0% इंटरेस्ट में आपको लोन देकर आप ये खरीद सकते हो, मेनी मोर थिंग्स है ना। अब नाउ द टाइप्स ऑफ रिटेल स्टोर्स। अब यहाँ पर रिटेल स्टोर्स के बारे में तो हमने देखा कि वो इस तरह से अट्रैक्ट करते हैं कंज्यूमर्स के। अब टाइप्स क्या है, वेरियस काइंड ऑफ रिटेलर्स बोथ बिग एंड स्मॉल सेल डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू द डाइवर्स आउटलेट्स एज लेट अस रीड अबाउट इन डिटेल। अब क्या क्या है रिटेल स्टोर्स में, मोबाइल ट्रेडर्स और वेंडर्स। अब यह मोबाइल ट्रेडर्स और वेंडर्स, मोबाइल का मतलब ये नहीं मोबाइल सेल फोन, उसको मोबाइल या नहीं बोलेंगे। मोबाइल ट्रेडर्स मतलब जो मूव करते हैं ट्रेडर्स और या वेंडर्स। दीज रिटेलर्स डू नॉट सेल देयर गुड्स फ्रॉम अ फिक्स प्लेस, एक प्लेस में वो फिक्स नहीं सेल करते। कैरी देयर बिजनेस बाय मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सेल प्रॉस्पेक्ट्स एंड देयर कन्वीनियंस। वो एक जगह से दूसरी जगह अपने सेल के अकॉर्डिंग घूमते रहते हैं, दैट इज़ मोबाइल ट्रेडर्स, वो उनको कहते हैं मोबाइल ट्रेडर्स। अब वेंडर्स सच एज हॉकर्स एंड स्ट्रीट सेलर्स फॉल इनटू द कैटेगरी, जो जितने भी हॉकर्स हैं या स्ट्रीट सेलर्स है जो रेकड़ी में लगाते हैं, दैट इज वेंडर्स। ठीक है। they carry a small stock of products and sell the same to the consumer at his her doorstep at a busy place frequented by customers। अपनी चीज़ों को वो डोर स्टेप मीन्स घर घर तक पहुंचाते हैं थ्रू, तो दे आर नोन एज मोबाइल ट्रेडर्स और वेंडर्स। ठीक है। अब फिक्स शॉप रिटेलर्स। अब यहाँ पर भी देखो रिटेल हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ रिटेल मार्केट में। अब रिटेल मार्केट के अंदर भी ये सारी चीज़ें आ रही हैं। हाँ अब ये क्या है, फिक्स शॉप रिटेलर्स। बहुत सारे शॉप्स ऐसे, सच रिटेलर्स ऑपरेट थ्रू फिक्स शॉप्स और स्टोर्स लोकेटेड इन मार्केट और इन रेसिडेंशियल एरियाज। मार्केट में ही उनका एक फिक्स शॉप होता है या रेसिडेंशियल एरिया में एक फिक्स शॉप होता है जहाँ पर वो अपनी वस्तु को रिटेल में बेचते हैं। ठीक है। अब नाउ कम टू द वीकली मार्केट। व्हाट इज वीकली मार्केट? These markets are held on a specific day of the week। वीक है तो वीकली, वीक में एक दिन। मंगला हाट आपने बहुत बार सुना होगा, अपने में भी हाट लगती है ना, वो नीचे गांव के लोग आते हैं वहाँ पर चीज़ें खरीदने के लिए। डैम के नीचे, डैम के पास वो सॉरी पुल के नीचे में जो एरिया है, पहले यहाँ पर वीसी फाटक के पास जैसे वहाँ पर लगती थी, अब यहाँ पर मैं काफ़ी भीड़ रहता है, लोग गाँव के लोग आके वहाँ पर वस्तु खरीदते हैं। तो दैट टाइप ऑफ मार्केट इज़ नोन एज वीकली मार्केट। स्पेसिफिक डे, एक किसी स्पेसिफिक डे में वो मार्केट लगता है। दे आर फ्रिक्वेंटेड बाय मोबाइल ट्रेडर्स एंड वेंडर्स ऑल्सो सेट अप देयर शॉप्स बाय द डे एंड शट देम बाय इवनिंग और नाइट। और ये जो ट्रेडर्स होते हैं दिन भर लगाते हैं, और जो वेंडर्स है या मोबाइल ट्रेडर्स हैं वो अपने वहाँ पर शॉप दिन भर लगाते हैं और रात में उसको बंद कर देते हैं।
Vegetable, clothes and similar articles of daily use are sold in this market at relatively lower price. ठीक है. Now the another retail stores are general stores. अब ये जनरल स्टोर्स क्या है? सच स्टोर्स डील इन वैरायटी ऑफ जनरल कंज्यूमर्स, बहुत तरह के कंज्यूमर्स को डील करती है और बहुत तरह के गुड्स के से वो अपने शॉप्स में और अपने स्टोर में बेचते हैं. दैट्स वाई ग्रॉसरीज है, स्टेशनरी आर्टिकल्स है, एक्सेट्रा. लोकेटेड इन द मार्केट और रेसिडेंशियल एरियाज़. ये जो शॉप होती है, ये जो स्टोर होती है, वो रेसिडेंशियल एरिया या मार्केट दोनों जगह सेटअप होती है. एंड दे आल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट बाय मेंटेनिंग रिकॉर्ड. गुड्स इन क्रेडिट में देती, मीन्स उधार में जिसको हम बोलते हैं, उसमें वो देती है और उनका रिकॉर्ड रखती है. दे प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी सर्विस टू देयर कस्टमर्स. और साथ ही साथ वो फ्री होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करती है कस्टमर को. ठीक है. कस्टमर जो उसको वस्तु यूज़ करते कस्टमर, तो उसका मतलब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट स्टोर है, रिटेल स्टोर्स है, वो है स्पेशलिटी स्टोर्स. ये क्या है स्पेशलिटी स्टोर? सच स्टोर डील विद द सेल ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट. फॉर इंस्टांस केमिस्ट, क्लॉथ्स, ग्रॉसरीज एंड शूज़. तो ये स्पेशलिस्ट स्टोर्स मतलब सिर्फ वहाँ पर वही वस्तु, जनरल स्टोर्स में सब तरह की वस्तु आती है, लेकिन जो स्पेशली स्टोर्स है वो पर्टिकुलर एक फिक्स्ड टाइप ऑफ गुड्स ही सेल करते हैं. तो दैट टाइप ऑफ स्टोर्स इज known as specialty stores. Now come to the departmental store. Departmental stores consist of several shops, each of which is specialist in the sale of particular product. अब ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स में क्या होता है? कई तरह के शॉप्स होते हैं एक जगह पे, लेकिन हर एक शॉप्स जो होती है वो स्पेशलाइज इन द सेल ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट के लेके ही वो सेल करते हैं. शूज़ का है तो वो शूज़ ही बेचेंगे, कॉस्मेटिक्स है तो कॉस्मेटिक्स, या ड्रगिस्ट है या ड्रग है, या केमिस्ट के जो दुकान है दवाइयाँ हैं तो वो दवाइयाँ बेचेंगे. तो इस तरह के जो एरिया स्टोर्स है वो कहा जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स. Although these different shops are centrally linked, they also form a complete sales unit within themselves. लेकिन ये जो स्टोर्स हैं एक ही जगह पर होते हैं, लेकिन उनका जो लिंक्ड होता है वो सेंट्रली एक ही जगह पर होता है. दे ऑल्सो फॉर्म अ कंप्लीट सेल्स यूनिट विद इन देमसेल्व्स. Various commodities such as clothes, shoes, beauty and hair products, children's clothes, toys, books, educational aids, kitchen appliances and crockery are sold under one roof. एक ही रूफ में ये सारी चीज़ें बेचे जाते हैं. ठीक है. Various commodities such as clothes, shoes, beauty and hair products, है ना, ये सारे एक ही छत के नीचे हमें मिल जाते हैं. A number of facilities in terms of parking facilities, restrooms and recreation rooms are also available to customer in such stores. इस तरह के जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स आपने कई देखे होंगे, है ना, जैसे जहाँ पर इन सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिल जाती है. सपोज जैसे वी मार्ट है हमारा, डी मार्ट है, ये सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स ही हैं. ठीक है. सेवरल पेमेंट काउंटर्स इंश्योर अ कन्वीनियंट शॉपिंग एक्सपीरियंस. इस तरह से और बहुत सारे सेंटर होते हैं जहाँ पर हम अपने जो पेमेंट है कर सकते हैं. ठीक है. पेमेंट काउंटर्स होते हैं. उसके बाद आता है शॉपिंग मॉल्स. यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हो इस पिक्चर में कि किस तरह से डिपार्टमेंट स्टोर्स होते हैं. ठीक है. नाउ कम टू द शॉपिंग मॉल्स. अब शॉपिंग मॉल इज़ अ लार्ज रिटेल कॉम्प्लेक्स. अब ये तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर एक फिक्स्ड एरिया में हो गया, लेकिन ये जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं लार्ज होते हैं, उससे बड़ा, जैसे सिटी से बड़ा टाउन, टाउन से बड़ा सिटी, सिटी से बड़ा मेट्रोपोलिस. उसी तरह से जो एक शॉप से बड़ा शॉप थोड़ा हो गया तो वो जनरल स्टोर से वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर से थोड़ा बड़ा हो गया तो वो शॉपिंग मॉल्स हो गया. तो शॉपिंग मॉल इज़ अ लार्ज रिटेल कॉम्प्लेक्स comprising a number of shops that sell different types of products which cater to the needs of the people. ठीक है. Malls also have entertainment facilities for all
age groups, excellent parking facilities and restaurants. And मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, everyone has विज़िट द मॉल, सबने किया है मॉल का विज़िट, तो उसमें आपको पता चल जाता होगा कि किस तरह से एक बहुत बड़े लार्ज एरियाज़ में कई दुकानें होती हैं, वहाँ डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है चेन स्टोर। चेन स्टोर्स का मतलब क्या होता है? चेन का मतलब तो सभी समझते हैं, एक साकड़, एक से रिलेटेड दूसरा से रिलेटेड तीसरा, ऐसा होता है। तो दीज आर द ग्रुप्स ऑफ सिमिलर रिटेल स्टोर्स with various branches in different locations spread across a city or region. जैसे है कि उसी नाम का वेरियस सिटीज़ या एरियाज़ में वो उनका स्टोर्स चलता है। दे हैव ए कॉमन ऑनरशिप अंडर अ सेंट्रल मैनेजमेंट एंड सेल द, ये इस चीज़ को याद रखना कि उनका जो ओनरशिप है वो एक कॉमन होता है और सेंट्रल मैनेजमेंट एंड सेल द सेम प्रोडक्ट अंडर द सेम टर्म्स एंड कंडीशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। जैसे पिज्जा हट है, फैब इंडिया है, एडिडास है, इनका चेन स्टोर्स है। ये पर्टिकुलर इनकी एक टैग है कि ये यहाँ फैब इंडिया, तो फैब इंडिया की ये सारी चीज़ें यहीं पर मिलेगी, या पिज़्ज़ा हट है तो पिज़्ज़ा, या डोमिनोज़ है तो डोमिनोज़ के जो है, तो ये चीज़ हर एक जगह में डोमिनोज़ है। या आप लोग रेस्टोरेंट जैसे देखते हो, रेस्टोरेंट की तो बात यहाँ नहीं कर, ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट है, तो यहाँ पर एरिया उस जगह पर अहमदाबाद में अलग ऑनेस्ट, ये उनका ही एक चेन होता है, उनका जो ओनर होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन सेम होते हैं सब जगह का। अब फ्रेंचाइज आउटलेट्स। अब फ्रेंचाइज आउटलेट्स क्या है? सच स्टोर्स हैव emerged as alternatives to chain stores. These stores have been authorized by the company to sell its goods and services at certain place. अब ये जो है फ्रेंचाइज आउटलेट्स जो है वो चेन स्टोर्स की तरह है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव है, दिस स्टोर्स हैव बीन ऑथराइज्ड बाय द कंपनी टू सेल। अब ये जो है वो कंपनी की तरफ से, ये जैसे पिज़्ज़ा हट है तो ये पिज़्ज़ा हट का तो अपना ओनर है, उसने इस तरह से खोल रखा, टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से। लेकिन जो कंपनी होती है वो क्या करती है कभी कभी कि फ्रेंचाइजी दे देती हैं कि आप हमारा फ्रेंचाइज लेके पर्टिकुलर एरिया में आप अपना आउटलेट खोल दीजिए। तो द फ्रेंचाइजी इज़ द पर्सन हु ओपन्स द आउटलेट। अब जिसको ये फ्रेंचाइजी मिली होती है वही वो आउटलेट वो खोल सकता है। द फ्रेंचाइजर इज रेफर्स टू द कंपनी विच लीज आउट द प्रोडक्ट टू बी लीजेज आउट द प्रोडक्ट टू बी सोल्ड। एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइजर उसी को मिलता है कि इतने समय तक आपको ये लीज दिया जाता है कि आप मेरे सामान को बेचने का आपको हक है। द फ्रेंचाइजी पेज द फ्रेंचाइजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी in terms of returns for permission to the sell to the product. तो the franchisee pays the franchisor, जो जिसने ले रखा है that is known as, जिसने फ्रेंचाइजी ले रखा उसको कहा जाता है फ्रेंचाइजर। और ये जो फ्रेंचाइजर को सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन रिटर्न फॉर परमिशन टू सेल द प्रोडक्ट, और उनको जो मैन्युफैक्चरर है या जो कंपनी है, ऑथराइज्ड कंपनी है, उसको पेमेंट करना पड़ता है कि हाँ आपने मुझे इतना फ्रेंचाइजी दिया है तो मैं आपको इतना पैसे देता रहूँगा आपके प्रोडक्ट को सेल करने में। द फ्रेंचाइजी पेज द फ्रेंचाइजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन रिटर्न फॉर परमिशन. The quality of the product cannot be compromised and it has to be sold at the same price as fixed by the franchisor. क्वालिटी में कोई compromise होगा और जो फ्रेंचाइजर ने फिक्स्ड किया है प्राइस को, उसी प्राइस पर वो अपनी चीज़ों को बेच सकती है। तो इन अर्बन एरियाज डोर टू डोर मार्केटिंग बाय द सेल्स पर्सन इज अ रेगुलर फीचर। अर्बन एरिया में आपको ये डोर टू डोर मार्केटिंग मिलेगा देखने। दे इन्फॉर्म कस्टमर्स अबाउट द स्पेशल फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, डेमोन्स्ट्रेट इट्स यूज एंड ऑफर स्पेशल बेनिफिट्स इफ समवन परचेज द सेम। नाउ पीपल कैन यूज द फैसिलिटीज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग,
provided by the internet to buy and sell their goods. Customers can browse online and mail their order to concerned store. Mode of payment is usually through use of credit or debit cards or COD. इसमें भी हो सकता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू पे, कैश ऑन डिलीवरी, इस पर भी ऑनलाइन पे आजकल परचेजिंग शुरू हो गए। इंटरनेट मार्केट, तो हमने यहाँ पर इतने तरह के मार्केट हमने देखे, ठीक है। क्या क्या मार्केट देखा हमने? सबसे पहले मोबाइल वेंडर्स, ट्रेडर्स, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, वीकली मार्केट, जनरल स्टोर्स, स्पेशलिटी स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शॉपिंग मॉल्स, फिर चेन स्टोर्स हमने देखा, फिर फ्रेंचाइजी आउटलेट्स। ओके, तो इस तरह से हमने अपने रिटेल मार्केट के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की। नाउ कम टू द होलसेल मार्केट।